बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.3, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो ऊपर आपको मिस्टेक हाईलाइट हो रही है ना, ये आप साथ साथ करेक्ट कर लें। जब क्वेश्चन में लिखा करो ना कॉपी के ऊपर, वहाँ से देख के आप अपना ना बुक वाला क्वेश्चन करेक्ट कर लिया करें, क्योंकि बहुत सी मिस्टेक्स है जो उससे बुक के अंदर हुई हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि आपने ना फैक्टराइजेशन के जरिए से एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम के अंदर ना मैं कॉमन डिफरेंस बता देता हूँ कि इनके अंदर छोटा सा एक डिफरेंस है। वो होता क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर को हमने नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जब जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में सेम चीज़ आएगी, और नॉन कॉमन होंगे जो सेम चीज़ नहीं बनेगी। और जैसे एचसीएफ होता है वो हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, वो आपके पास कोई भी एचसीएफ आ जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाए या सिंपल कॉमन फैक्टर आ जाए, वो आपके पास सेम चीज़ ही बनती है। ठीक है ना, अभी हम लोग सोल्व करेंगे, आपको फिर भी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बट आपको डिफरेंस होना चाहिए। एच सी एफ अलग चीज़ है और एल सी एम अलग चीज़ है। अब हम लोग ये क्वेश्चन पहला जैसे क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 21 x² y और 35 x y²। सबसे पहले हम लोग इन दोनों के ना फैक्टरिंग कर लेते हैं। 21 x² y है, 21 का हम लोग एलसीएम लें, वो बनता है 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा, तो 1 7 और 3, 1 3 7 तरतीब में लिख लिया। ये डॉट पॉइंट के शो नहीं करता, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब x की पावर 2 है, x 2 टाइम्स आ जाएगा, y की पावर 1 है और y एक टाइम आ जाएगा। ठीक है, सेम इस तरीके से 35 हमारे पास क्या बनेगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 1 7 5। अब इसके अंदर आपके पास x एक दफ़ा है, x एक दफ़ा आ गया, y दो दफ़ा है, तो y को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। फैक्टर्स लिख लिए अब दोनों के। अब हम लोगों ने इसमें से फाइंड करना है एच सी एफ। एच सी एफ मतलब जो इसमें से कॉमन फैक्टर्स बन रहे होंगे। 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, नीचे 1 आ गया। 3 और 5 कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 ऊपर आ रहा है 5 नीचे आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा। 7 दोनों में आ रहा है, 7 भी आ गया। x दोनों में आ रहा है, x भी आ गया, लेकिन एक x आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 1 है, तो एक मैच हो रहा है, वो आ गया। इसी तरह y नीचे वाले में 2 है, ऊपर वाले में 1 है, एक y भी मैच हो गया, ये भी साथ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 1 7, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy, ये इस चीज़ का बन जाएगा एच सी एफ। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 4x² माइनस 9y² कोमा 2x² माइनस 3x है। अब ये दो अलग अलग टर्म्स बन रही हैं, तो पहले इसको करते हैं, 4x² माइनस 9y²। अब इसमें से देखिए आप कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। 4 और 9 में से कोई चीज़ कॉमन है थी। 4 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, और इसमें x आ रहा है, y नहीं आ रहा, इसमें y आ रहा है, x नहीं आ रहा। तो आपके पास ना एक फॉर्मूला बन रहा है, वो देख लें। फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। अब आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। वैसे फॉर्मूला याद रख लें, a² माइनस b², ये a² बन जाएगा, ये b² बन जाएगा। 4x² को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, a², सेंटर में माइनस, 9y² को हम लिख लेंगे 3y का होल स्क्वायर, a² माइनस b² बन गया। अब एक दफ़ा लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी में हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y, और a माइनस बी में लिख देंगे 2x माइनस 3y। इसके हो गए। अब अगला टर्म लिखी हुई है 2x² माइनस 3xy। अब इसमें से देखें फॉर्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा था a² माइनस b² का, ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था। अब इसमें हमारे पास 2 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, और ना इनमें से देखते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। 2 भी स्क्वायर नहीं है, 3 भी स्क्वायर नहीं है। अगर 4 और 9 होता या कोई और नंबर होता जो स्क्वायर बन सकता था, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x। इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें सिंपल x है, तो x दोनों के अंदर आ रहे हैं, x ले लिया कॉमन। बाकी इसमें से क्या बच जाएगा, 2x, अगले में से बच जाएगा माइनस 3y। ठीक हो गया। यहाँ से 2x थे, एक x बाहर ले लिया, एक अंदर बच गया, और यहाँ पर एक ही x था वो बाहर चला गया, तो इसके साथ आ जाएगा सिर्फ 3y। अब इसका लेते हैं एच सी एफ। एच सी एफ में आप देखिए, अब इसके ऊपर वाले दो फैक्टर हैं 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, नीचे वाले के फैक्टर हैं x और 2x माइनस 3y, तो कॉमन क्या बन रहा है, 2x माइनस 3y, ये आ जाएगा एच सी एफ के अंदर। तो इस तरीके से इसका एच सी एफ बनेगा। फिर लिखा हुआ है x³ माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1, x³ माइनस 1। अच्छा, जैसे ऊपर फॉर्मूला लगा था ना, इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, a³ माइनस b³। इसे ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी, फिर a² प्लस ab प्लस b²।
पहले हम लोगों को बनाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो क्यूब बन रहा है एक्स क्यूब का, एक्स का क्यूब माइनस 1 का हम लोग पावर जो मर्जी ले लेना वो 1 ही रहता है, तो ये इसको हम लिख देते हैं 1 का क्यूब। ठीक है, अब आगे इसको ओपन कैसे करना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में आ जाएगा एक्स माइनस 1, फिर है ए स्केयर, ए स्केयर में आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस बी स्केयर, बी स्केयर में हमारे पास आ जाएगा 1 का स्केयर, 1 का स्केयर आप कुछ भी कर लें वो 1 ही रहता है। ठीक है, अब आगे है ए बी में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और इसके साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस का आ गया। आगे लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, ये दूसरी टर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, ना इस पर कोई फैक्टराइजेशन होगी, ना इस पर हम लोग मिड टर्म्स ब्रेक कर सकते हैं, ना इस पर हम लोग कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सेम चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। अच्छा, अब इसकी HCF जब बनेगा वो देख लें, एक्स प्लस 1 कंप्लीट टर्म इसके बराबर है, ये दोनों सेम टर्म्स बन जाएंगी, तो ये हमारे पास HCF में आ जाएगा। अगला इसका फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और दूसरा है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। हम लोग इस वाले का करते हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें तीनों के अंदर ए आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि तीनों में कुछ चीज़ कॉमन बन रही है कि नहीं बन रही। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हम ए कॉमन ले लेते हैं। मैंने कहा था जब आपने वेरिएबल में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो आपने सबसे छोटा वाला वेरिएबल लेना है। इसमें ए की पावर 3 है, इसमें ए की पावर 2 है और इसमें ए की पावर 1 है, तो हम ए की पावर 1 वाला कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से जब हम 3 था, एक बाहर चला गया तो अंदर बचेगा 2 प्लस 2, यहाँ पर ए की पावर 2 थी, एक बाहर चला गया, एक साथ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 3a था, एक ही ए था वो बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ बच जाएगा -3। ठीक है, इसका बन गया a 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब जो से अंदर चीज़ बनी थी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, इसके हम लोग करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक इसकी कैसे होगी, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3, 3a में से 1a माइनस करेंगे तो 2a, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब कॉमन ले लेंगे, पहले दो में से कॉमन निकलेगा a, पीछे बच जाएगा a प्लस 3, अगले दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, माइनस आ रहा है तो हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा a प्लस 3। ठीक हो गया, अब एक फैक्टर जो सा बाहर a था वो वैसे ही आ गया, फिर बन जाएगा a प्लस 3 और एक बन जाएगा a माइनस 1, तो ये बन जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन पहले वाले की। सेकंड नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इन तीनों में से भी a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लेंगे, इधर से बच जाएगा 2a स्क्वायर, इधर से बच जाएगा प्लस 5a, लास्ट वाले में से बच जाएगा -3a। अब देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो हमने सेंटर में 2 नंबर लेके आए जिसको प्लस माइनस करने से 5 बने और मल्टीप्लाई करने से 6 बने, तो 5 कैसे बनेगा हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3। ठीक हो गया, 6a में से 1a माइनस करेंगे तो 5a आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे। अब पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, 2a, तो इधर से बचेगा सिर्फ a, क्योंकि 2 बाहर चला गया और a की पावर 2 थी जिसमें से एक बाहर जा चुकी है। आगे से बचेगा आपके पास 3, 2 3 ज़ा 6, इन दोनों में से फिर माइनस, तो a प्लस 3 बच जाएगा। अब इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो एक बन जाएगा 2a माइनस 1 और एक बन जाएगा a प्लस 3। अब इसकी करनी है इसका HCF निकालना है। HCF किस तरह निकलेगा, a दोनों में सेम है, एक a आ गया, उसके बाद एक लिखा हुआ है a प्लस 3, इसमें भी लिखा हुआ है a प्लस 3, ये भी आ गया। दूसरा लिखा हुआ है a माइनस 1, नीचे वाले में लिखा हुआ है 2a माइनस 1, मतलब इसमें अलग है उसमें अलग है, तो इसका HCF सिर्फ इतना ही आएगा। अब ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, इसमें भी आप ना बुक से एक दफ़ा मैच कर लें, अगर इसमें प्लस माइनस या आपकी बुक में कोई मिस्टेक है तो आप उसको इसके लिहाज से ना सुपरवाइज कर लें, करेक्ट कर लें। अब लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, कोई चीज़ कॉमन नहीं निकले तो इसके डायरेक्ट हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 4t। अब सेंटर में हम लोगों ने कौन से नंबर लेके आए, इसको प्लस माइनस करने से 4 बने, 3 बने और मल्टीप्लाई करने से 4 बने। ठीक हो गया, तो वो हमारे पास कौन से बनेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ना माइनस था
तो यहाँ पर आप माइनस कर लें। यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 4t माइनस टी। तो पहले दोनों में से कॉमन निकल आएगा t, पीछे बच जाएगा t+4। अगले दोनों से कॉमन निकल आएगा -1, फिर बच जाएगा t+4। तो एक इसका फैक्टर बन जाएगा t+4 और एक इसका फैक्टर बन जाएगा t-1। ये बन गया। आगे लिखा हुआ है t² + 5t + 4। अब इसके हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसकी बनेगी हमारे पास t² + 4t + t + 4। पहले दोनों में से कॉमन निकलेगा t, अंदर बच जाएगा t+4। अगले दोनों से कुछ नहीं निकला तो 1 आ जाएगा, फिर बच जाएगा t+4। तो एक इसका बन जाएगा t+4 और एक बन जाएगा t+1। तीसरा लिखा हुआ है t² -1। ये हमारे पास फिर से a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये आ गया a², यहाँ पर आ जाएगा b²। तो एक दफ़ा इसको प्लस में t+1 और एक दफ़ा इसको माइनस में t-1 आ जाएगा। अब पीछे रह गया इसका HCF में देखें, इसमें आ रहा है t+4 t-1, इसमें आ रहा है t+4 t+1, इसमें आ रहा है t+1 और t-1। ठीक हो गया। t+1 इसमें भी आ रहा है, t+1 इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है t-1 और t-1 इन दोनों में आ रहा है। मतलब इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब में कॉमन बन रही हो। ठीक हो गया ना। तो हम लोग अपनी तरफ से, वैसे बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ है t+1, अगर देखा जाए तो इसमें से टेक्निकली कोई भी आंसर नहीं बन रहा। ठीक है, बट अब अगर बुक के पीछे हमारे पास कोई एक आंसर लिखा होगा तो हम लोग उसके लिए आंसर कर लेते हैं। इधर आ जाएगा सिर्फ t+1। ठीक है, अगर आपके पास बोर्ड के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आपके पास नहीं निकल रहा, तो आप ऐसा करना कि जैसे t-1 2 में कॉमन आ रहा है और t+1 भी 2 में कॉमन आ रहा है, तो आप t+1 और t-1 दोनों लिख देना, क्योंकि टेक्निकली मिस्टेक है, बुक की तरफ से मिस्टेक है, अपनी तरफ से हमारी कोई गलती नहीं हुई। अच्छा, लास्ट पार्ट लिखा हुआ है x² + 15x + 56। पहले इसकी कर लेते हैं, 15x + 56। अब इसकी जो मिड टर्म ब्रेक बनेगी ना, बनेगी x² + 7x + 8x + 56। 7 8 को प्लस करें तो 15 बनता है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है। अब पहले दो में से कॉमन निकल आएगा x, पीछे बच जाएगा x + 7। अगले दोनों से कॉमन निकल आएगा 8 और अंदर बच जाएगा x + 7। तो एक इसकी बन जाएगी x + 7 और एक बन जाएगी x + 8। ठीक हो गया। दूसरा लिखा हुआ है x² + 5x - 24। तो अब इसकी क्या बनेगी, x² + 8x - 3x - 24। पहले दो से कॉमन निकल आएगा x, पीछे बच जाएगा x + 8। अगले दोनों से कॉमन निकल आएगा -3 और फिर बच जाएगा x + 8। तो एक बन जाएगा x - 3 और एक बच जाएगा x + 8। तीसरी लिखी हुई है x² + 8x। इसमें कोई तीसरी टर्म है नहीं, तो मिड टर्म ब्रेक भी नहीं होगी। इसमें सिर्फ हम लोग दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बच जाएगा x + 8। अब HCF हमारे पास बन जाएगा x + 8, क्योंकि वो तीनों के अंदर आ रहा है, तो ये आ जाएगा x + 8। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड HCF बाय डिवीजन। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि डिवीजन के जरिए से ना HCF फाइंड करना है। डिवीजन करने के लिए हम लोग जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर रखते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको बाहर रखते हैं। अब बड़ा नंबर छोटा नंबर का पता कैसे चलेगा, सबसे पहले तो आपने उसकी पावर देखनी है। सबसे बड़ी पावर इसकी 3 है, इसमें सबसे बड़ी पावर x की 1 आ रही है, तो जो 3 वाला होगा वो अंदर आएगा और जो 1 वाला होगा वो बाहर आएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अंदर लिखा हुआ है बाहर 3 है, अंदर है 27। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 बनेगा 9 के साथ, 9 आ गया। अब अंदर लिखी हुई x की पावर 3 और बाहर लिखी हुई x की पावर 1, तो हम लोगों ने इसको 3 बनाना है, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, x की पावर 2, तो 9 के साथ आ जाएगा x की पावर 2। पहले 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, x को x² से करेंगे तो x³, फिर उसके बाद -2 को भी करेंगे, मतलब जितना नंबर होगा उस सारे टर्म को मतलब बारी बारी इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 18, ये माइनस का और ये प्लस का, तो -18, और इसके साथ x² है तो ये x² आ गया साथ। ठीक हो गया। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाले टर्म बनेगी ना उसका हम लोगों ने साइन चेंज करना होता है जब भी डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल, 9 + 18, ये फिर से हो जाएगा 27 x², और ये जो अगली दो टर्म्स है ना ये भी नीचे आ जाएंगी। अब 3 है, अंदर फिर 27 बन गया, तो दोबारा आ जाएगा 9। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जो साइन इसका होगा ना उसी साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस का तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे।
3 9 ज़ा 27 आ गया। अब x है और यहाँ पर x की पावर 2 है, एक का डिफरेंस है तो इसके साथ हम एक x लगा देंगे। 3 को 9 से करेंगे 27, x को x से किया x स्क्वायर, उसके बाद -2 को 9 से करेंगे तो -18x। फिर से साइन चेंज, या फिर कैंसिल। 3 प्लस 18 ये हो जाएगा 15x -10। अब 3x है, अंदर 15x है, x सेम हो गए हैं, दोनों की पावर सेम है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 3 5 ज़ा 15, x -2 को 5 से करेंगे तो -10। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज करने पर, और रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये जो चीज़ बनेगी 9x² प्लस सॉरी ये चीज़ नहीं, जिस नंबर ने डिवाइड किया होगा, इस नंबर ने डिवाइड किया इस कंप्लीट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा एज अ HCF। जिस नंबर ने भी उस चीज़ को डिवाइड किया होगा वो HCF बन जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर x³ वाला नंबर बड़ा था उसको अंदर लिख दिया और जो x² वाला था वो बाहर आ गया। सबसे पहले नंबर पे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, मतलब इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो 1 1। x की पावर 2 है, अंदर x की पावर 3 है, तो हम लोग एक नंबर बराबर आने के लिए तो इसको हम लोग सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x की पावर 1 के साथ। x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ x -4x को 9 से x से करेंगे तो -4x², 3 को x से करेंगे तो 3x। ठीक है, अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये नंबर कैंसिल। -9 प्लस 4 -5x², 21 -3 ये हो जाएगा 18, और आगे आ जाएगा -9। अब x² है, अंदर है -5, तो हम लोग इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये -5 वाला आ जाए। -5 x² को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x², -4x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा +20x। 3 को -5 से करेंगे तो -15। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। 18x -20x -2x -9 प्लस 15 ये हमारे पास हो जाएगा +6। अब बाहर वाला नंबर बड़ा हो गया, अंदर वाला नंबर छोटा हो गया। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर को इस पे डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस इसके साथ चलाएंगे, क्योंकि अंदर छोटा है बाहर वाला बड़ा है। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, 2 निकल रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 ऐसे -2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच जाएगा हमारे पास x -3। फैक्टर बन गया। अब फैक्टर बनने के बाद x -3 को हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ इसको भी कर सकते हैं, लेकिन x -3 के साथ कर लेते हैं ताकि हमारे पास सोल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया, ये वाला छोटा था बाहर आ गया, ये वाली रकम जो सी थी ये बड़ी थी, इसको हमने अंदर लिख लिया। अब x को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया तो x² बन गया। -3 को x से करेंगे तो -3x। अब साइन चेंज, ये कैंसिल। -4x प्लस 3x -x प्लस 3। अब x है, इसको मैंने -x करना है तो सिंपल -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -x। -3 को -1 से करेंगे तो +3, देन साइन चेंज, और ये कंप्लीट कैंसिल होके रिमाइंडर 0 बचेगा। अब इस x -3 ने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था तो ये हमारे पास आ जाएगा HCF के अंदर। अब ये इसका थर्ड पार्ट है, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 और 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। इसको मैंने लिख लिया इसके अंदर डिवीजन मेथड में। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, इसमें भी x की पावर 3 है, इसमें भी x की पावर 3 है, पावर दोनों की सेम है। अब हमने देखना है जिसके साथ नंबर बड़ा होगा ना वो अंदर आएगा। इसके साथ 6 आ रहा है, इसके साथ 2 आ रहा है, तो 6 वाला हमारे पास अंदर आ गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, x³ है दोनों के साथ, तो हम लोग 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बनेगा 3 के साथ। 2x³ को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x³, 2x² को 3 से करेंगे 6x², 2x को 3 से करेंगे 6x, 2 को 3 से करेंगे 6, मतलब नीचे आ गया ओवरऑल 6। इन सब के साइन चेंज करते हैं, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6x² और 12 में से 6 माइनस किए तो सिंपल 6 आ गया। अब आप इसमें से देखें कि हमारे पास बाहर बन गया x³, अंदर आ गया है x²। ठीक है, तो हमारे पास अंदर वाला छोटा हो गया, बाहर वाला बड़ा हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे, इन दोनों में से भी हम चीज़ कॉमन ले लेते हैं। 6 आ रहा है कॉमन, 6 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x² प्लस 1। ठीक हो गया, अब ये इसको अंदर लिखेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, लिख लिया। x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बन जाए x के साथ, और इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ताकि 2 बन जाए। x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसको 2x के नीचे लिख लेते हैं, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बाकी ये 2x के नीचे आ गया और +2 भी नीचे आ गया। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बने, x के साथ, सॉरी 2 के साथ,
ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 बन जाए। इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बन जाएगा इधर, तो दोनों सेम बन जाएंगे। अब इनके साइन चेंज कर देने हैं, ये कंप्लीट कैंसिल और रिमाइंडर आ गया 0 और HCF बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास ना 2 टर्म्स बन रही हैं, सॉरी 3 टर्म्स आ रही हैं। पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली बड़ी है क्योंकि इसके साथ 2 आ रहा है, ये वाली छोटी है, तो हम इसको बाहर रख लेते हैं। 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x अंदर आ गया और बाहर आ जाएगा x³ माइनस 2x। x³ को 2x³ से बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर आ जाएगा 2x³ माइनस 2x को 2 से करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x² नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया, और 6x प्लस 4x ये हो जाएगा 10x। अब अंदर वाला छोटा हो गया, बाहर वाला बड़ा हो गया, तो हम लोग अब करेंगे क्या कि अंदर वाले को बाहर वाले के साथ डिवाइड करेंगे। इनमें से देख लेते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन हम लोगों ने ना क्या कहते हैं, चले कॉमन ना लें, इस वाले में हम लोग इसको डायरेक्ट ही करते हैं। ये मैंने लिख लिया, ये 0x² और इसकी जगह 0 मैंने इसलिए लिखी क्योंकि x² वाली टर्म भी नहीं है और कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों इस वजह से मैंने इसको क्या एम्प्टी लिख दिया ताकि हमारे पास कोई टर्म बने तो हम उसके नीचे लिख सकें, डिफ़िकल्टी ना है हमारे पास। अच्छा, बाहर लिखा हुआ है 4x² और अंदर लिखा हुआ है x³, ठीक हो गया। x² को क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारे पास x आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 4 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। अब -4 है तो -4 को हम लोग -4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ बनानी होती तो हम मल्टीप्लाई कर देते ना, सेम इस तरीके से जब हमने कोई चीज़ खत्म करनी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/4। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगी, ठीक हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया, 10x को -1/4x से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लें आपको 10 मल्टीप्लाई में -1/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 5/2। ये हमारे पास आ गया x है ना, तो ये आ जाएगा -5/2 x²। अब इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ से हमारे पास पहले आ जाएगा 5/2 x², उसके बाद -2x x² और x² सेम हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 5/2, तो हम लोग 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 5/2 बनेगा। ये देखें ज़रा, 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 5/8 के साथ, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 5/2 बन रहा है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 के साथ, लेकिन -5/8 के साथ। क्यों, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, हमने इसके साथ का साइन बनाना है। ये प्लस का तो हम लोगों को प्लस का ही नीचे बनाना है, इस वजह से ये भी माइनस और ये वाला भी माइनस का। इसके साथ कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि ये भी x² है और ये भी x² है। इसके नीचे आ जाएगा 5/2 x²। 10x को जब 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -25/4। 10 को 5/8 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ x आ गया, ये कंप्लीट कैंसिल। -2 -25/4, इसको आप कैलकुलेटर पे कर लेना तो इसका आंसर आ जाएगा 17/4x। हमने इसके अंदर से ना वेरिएबल टर्म उठानी है, तो वेरिएबल टर्म हमारे पास बन रही है फैक्टर वाली x। एक हमारे पास जब पहले 2 को सोल्व किया तो उसमें से HCF जो सा निकला है वो बना है x, ठीक हो गया। अब अगले 2 को करते हैं। थर्ड टर्म लिखी हुई थी 3x² - 6x, इसको हम लोग x के साथ करेंगे क्योंकि ऊपर वाले का हमारे x निकला है। x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बने 3 के साथ, और x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² बने x के साथ। x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x², x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो -3, सॉरी एक दफ़ा ही करेंगे, 2 दफ़ा थोड़ी करेंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब नीचे आ गया -6 है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, -6 बने -6 के साथ, तो नीचे आ जाएगा -6x, ये कैंसिल, नीचे आ गया 0, तो HCF हमारे पास बन जाएगा x। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, और अगर कोई चीज़ की कन्फ्यूजन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।